दो बातें अगर ठीक से आ गया, ठीक है ना, तो पूरे के पूरे इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, सब समझ में आएगा। वो दो बात है, कॉन्ग्रुएंसी की बातें, सिमिलैरिटी की बातें, सिमिलर चीजों को कैसे हमें पहचानना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बातें क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बातें क्या होती है, जानते हैं हम इसके बारे में, इसी को जानना है हमें। अगर ये हमें अच्छे से आ गया ना, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर ही नहीं, पूरा का पूरा जो सीरीज जाएगा ये बहुत ही आसानी से आप समझोगे। और अगर यहां डाउट रह गया, हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन हाथ बाद में वही हो जाएगी, भैया रामायण तो खत्म हो गया लेकिन सीता किनकी पत्नी है पता ही नहीं है हमें, ऐसी हालत ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सब आज फिर से मैं लास्ट एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूं कि क्या होता है सिमिलैरिटी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम दो फिगर को, दो पॉलीगॉन को चेक करके बाकायदा रूल के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। इसको जान के आराम से सीख के जाओ, ताकि नेक्स्ट फर्दर जब मैं प्रोसीड करूंगा अगले टॉपिक्स में तो आपको कहीं भी डाउट ना आए। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रख रहा हूं, सारे बच्चे इसका हमको रिप्लाई करेंगे। आज रोज डे है, शायद सारे के सारे हमको रोज भेज रहे हैं, हमको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? तो अब रोज डे हम बोले तो आपके भाभी जी बाई चांस सुने तो बोलेंगे ए रे रोज डे किसको बोलता है, तुम पढ़ाता है या क्या करता है? तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। हमको पिटवाओ मत बच्चा लोग, आओ यहाँ मैदान में कूद जाओ। हाँ, पढ़ने के लिए, हाँ, जैसे मैदान में कूदने के लिए बोलते थे, कैसे बोलते हैं सर जी क्रिकेट खेलने के लिए बोलते हैं, क्या रुको बच्चा पहले थोड़ा सा पढ़ लो। अब देखो सुनो, हम दो डायग्राम बना रहे हैं एकदम प्यार से, हाँ हम बिल्कुल प्यार से बनाएंगे बच्चा। देखो पहला कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा मान लो 125 है, ये भी हमारा 125 है, ये हमारा 55 डिग्री, ये भी हमारा 55 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, साइड हो गया ये वाला 1, ये भी और ये भी। पहला फिगर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा फिगर कैसा है, देखो ध्यान से, दूसरा फिगर कैसा है, दूसरा फिगर ऐसा है, दूसरा फिगर कैसा है, दूसरा फिगर ऐसा है। देखो बच्चे ये है 125, ये भी है 125 डिग्री, ये है 55 डिग्री, ये भी है 55 डिग्री। अब देखो ध्यान से बच्चा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। बस बात करता बच्चा, ये ले लो, ये 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, ये भी 2 ले लो। देखो ध्यान से इस डायग्राम को, हाँ इस फिगर को। अब हमारा विजय बोलेगा यस सर जी, इसके पहले वाला क्लास मतलब ट्रायंगल बता रहे थे सिमिलैरिटी के केस में, अभी चीटिंग करते हो आप, ट्रायंगल नहीं देकर कुछ और दे दिया हो। तो बच्चा हमने बोला हुआ है कि सिमिलैरिटी की जो बातें होंगी ना सर इस चैप्टर का नोट्स तो दीजिएगा। बिल्कुल बच्चे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको देने का। बाकी हम जो यहाँ पे लिखवाते हैं वही तो कॉपी में लिख के देंगे आपको, तो फिर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेकर नोट्स बना सकते हो। लेकिन आपको अगर जरूरत है तो हमको फोन करके बोलिए, हमसे बात करिए विजय, हम आपको देंगे, ठीक है। चलो सुनो, यहाँ पे देखो हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनोगे बच्चा समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आएगा नहीं समझ में आएगा। हम बार बार बोलते हैं ध्यान से सुनो। अब सुनो, देखो अब यहाँ पे आते हैं, हाँ तो हमने बोला हुआ है क्या कि हम कभी भी किसी भी दो पॉलीगॉन को, वो पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है 3 शेप वाला, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है 4 शेप वाला, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है, हाँ 4 शेप, वो 5 शेप वाली बातें हो सकती है, 6 वो जाएंगे कितने भी हो, पॉलीगॉन होगा। तो दो पॉलीगॉन सेम होने के लिए सबसे पहले तो सेम टाइप पॉलीगॉन होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हैं कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रायंगल है, इसको बताओ सिमिलर है या नहीं, तो देखते ही बोल दोगे सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका शेप इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रायंगल का साथ सिमिलरिटी चेक करने के लिए बोलेगा, तो फिर आप फर्दर प्रोसीड करोगे। क्यों? शेप दोनों का सेम है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले क्वाड्रिलेटरल को इस वाले के साथ सिमिलरिटी चेक करने के लिए बोलेगा तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है। यहां तक की बात हमें लगता है बच्चे आप सबको क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे यहां भी अटकते हैं। अब मामला ये आता है कि भैया अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, सिर्फ देख के बोल देंगे क्या? नहीं, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है। क्या? वही 2 रूल हर जगह पे लगेगा, चाहे कैसा भी पॉलीगॉन हो। पहला रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। दूसरा रूल, द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल, हमेशा ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 2 बातें अटकाती है हमको, क्या कि हमको पता होना चाहिए बच्चे क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ यहां पे हम लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
रूल क्या है समझो, हमने बोला हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। इस लाइन को समझो, दोनों फिगर का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होना चाहिए, मतलब हमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में भी बच्चे दिक्कत करते हैं, ऐसे तो देख के लगता है आसान है लेकिन वहां भी दिक्कत करते हैं बच्चे। तो हमने जो रूल बताया हुआ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसे करना है, हाँ, नहीं तो कभी कभी डायग्राम में बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हमें जाननी है और फिर हमें जानना है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बातें, हम जानेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बातें। तो अब हमें आप ये बताओ, सुनो मेरी बात, तो हमने आपको सिखाया हुआ है क्या कि भाई ओके देखो रिप्लाई भी आ रहा है, हाँ दृष्टि रिप्लाई करी है। हमने आपको क्या सिखाया हुआ है, हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब कभी भी हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना हो, सुनो ध्यान से सब, हाँ एमएस आपको आ गया था लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया था, हम सबको बोल रहे हैं जिसको भी अच्छे से समझ में नहीं आया था, लाइक विजय शुभम कोई भी बच्चा समझ में नहीं आया, आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाएंगे। इससे पहले भी बेहतरीन ढंग से ही समझाए थे, हाँ हमारे कहीं कोई बोलेगा यस जी बेमानी करते हो, इसके पहले क्लास में बेहतरीन ढंग से नहीं समझाया था, अभी समझाओगे, हाँ चीटिंग करते हो आप ना बच्चा, हमने वहां भी समझाया था यहाँ भी वही समझा रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, समझ में आज आपको और अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बार समझा रहे हैं ना इसीलिए। तो सबसे पहले हमारा करना क्या है, हमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, देखना है कि दोनों फिगर में क्या कोई एक ऐसा एंगल हमको मिल रहा है जो दोनों में कॉमन इक्वल है, कॉमन है, इक्वल है। तो हम देखें कि भैया ये 125 डिग्री है, यहाँ भी है, ये 55 डिग्री है, यहाँ भी है, ये 55 डिग्री है, यहाँ भी है, ये 125 डिग्री है, यहाँ भी है, मतलब चारों एंगल हमने देखा कि सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, समझो बात को, अब हम ये करेंगे कोई भी एक एंगल को फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे। मान लो हमने इसको कर दिया लॉक, हमने इसको लॉक किया, अब इसके जैसा ही एक एंगल यहां पर बैठा हुआ है तो हमने मान लो इसको लॉक कर दिया, क्योंकि सेम साइड में देख रहे हैं ना, सेम साइड में, इसलिए हमने इसको लॉक कर दिया। अब इसको लॉक करने का मतलब क्या है कि हम सारी बातें अब यहां से करेंगे, हाँ। तो सबसे पहले हमने पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोला, देखो ध्यान से, सबसे पहला जिसको हमने लॉक किया है वो होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने इसको लॉक किया है तो इसके कोरस्पॉन्ड में कौन सा एंगल पहले लाई करता है, तो एस लाई करता है, तो एंगल डी जो है वो एंगल एस के कोरस्पॉन्डिंग में हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में सबसे पहला एंगल क्या आ गया, हमने जिसको लॉक किया, क्या एंगल डी एंड एंगल एस, ये हमने देखा, ठीक है। तो सबसे पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। अब इसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए डी के राइट चले तो सी आता है और एस के राइट चले तो आर आता है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, सी जो है ना वो आर के कोरस्पॉन्डिंग में है और आर सी के कोरस्पॉन्डिंग में। तो क्या लिखोगे भैया, एंगल सी तुम जो हो ना एंगल आर के कोरस्पॉन्डिंग में हो। ठीक इसी तरीके से तो हमने क्या देखा भैया, फिर से राइट जाएंगे तो आएगा बी और यहां से राइट जाएंगे तो आएगा क्यू, तो एंगल बी जो है ना ये कोरस्पॉन्डिंग में हो गया एंगल क्यू के। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हम यहां से यहां गए फिर यहां से यहां आए, ठीक है, और फिर हम अब यहां से यहां पे जाएंगे। देखो ध्यान से, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, देखो देखो देखो, एंगल डी एंगल एस के एस एंगल डी और एंगल एस हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर एंगल सी और एंगल आर हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर एंगल बी और एंगल क्यू हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हम एंगल की बात कर रहे हैं, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बच रहा है ए और पी। वेल डन, बहुत अच्छा आदर्श, शुभम, एम एस, क्या बात है। तो अब जो है लास्ट में बचा एंगल पी और एंगल ए, एंगल पी एंड एंगल ए, ये हो गया क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले हम बस कोरस्पॉन्डिंग एंगल जाने, अब हम करेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में मैं पहले क्या लिखूं, रिप्लाई करिए, पेयर में बोलना, हाँ पेयर में बोलिए बच्चे, पेयर में बोलिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या लिखे, सब थोड़ा काम है, जा रहे हैं, वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं कुंदन, आप जाइए काम करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाय बच्चे, बाय बाय। देखो हमने बोला कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या लेंगे बताओ, डीसी एंड एसआर। वेल डन दृष्टि, डीसी एंड एसआर, क्या बात है, आदर्श भी रिप्लाई कर रहे हैं, एमएस भी रिप्लाई कर रहे हैं, दृष्टि भी रिप्लाई कर रही है। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा। जहां पे लॉक किया है वहां से राइट जाएंगे तो आया डीसी और यहां से एसआर आया, तो हम क्या लिखेंगे भैया, डीसी एंड एसआर, ये क्या है
कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूछा जाएगा हमसे तो हम क्या बोलेंगे सेकंड में, देखो ध्यान से, इसके राइट में जाएंगे, क्या है CB और इसके राइट में क्या है RQ, तो लिखेंगे CB एंड RQ। इसके बाद क्या है देखो BA और यहां से QP, तो लिखेंगे यहां पर तीसरे में क्या हो जाएगा BA एंड यहां पे क्या हो जाएगा QP। लास्ट वाला क्या होगा आप सब रिप्लाई करिए बच्चे, लास्ट वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड में मैं क्या लिखूं, लास्ट वाला मैं क्या लिखूं, रिप्लाई करिए सारे बच्चे, रिप्लाई करिए, लास्ट में मैं क्या लिखूं फटाफट। हाँ लास्ट में फोर्थ वाला क्या होगा AD एंड PS। कौन बोला पहले, आदर्श, वेल डन आदर्श। फिर MS बोला, वेल डन MS। दृष्टि भी बोल रही है, बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई आ रहा है हमारे MS से, दृष्टि से। शुभम भी रिप्लाई कर रहा है, SB और PS, SB और PS। शुभम क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। SB और PS कैसे होगा बच्चा शुभम, SB मतलब हो गया S ये वाला, B कहां है बच्चा, B है ही नहीं ना, SP हो सकता है, और PS क्या शुभम आप एक बार चेक करिए बच्चे अपने आप को। हाँ AD और PS होना चाहिए, AD और PS, जो बोले हैं वो सब सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। AD और PS होगा बच्चे, हाँ B भी नहीं होगा शुभम, AB नहीं होगा शुभम, AD और PS। शुभम अपने आप को करेक्ट करिए बच्चे, यहां डाउट मत रखिए। हाँ AD एंड PS। अब सुनो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे फाइंड आउट करना है, ये क्लियर हुआ सबका, तो हमें रिप्लाई करो यस। सबका क्लियर हुआ कि कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हो गया है तो बोलो यस। सॉरी सर टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं शुभम, हाँ टाइप करने में मिस्टेक हुआ है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक देखो, लॉजिक क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया है ना, हमें रिप्लाई करो सब। ओके यस, ऑल क्लियर, यस सर, यस सर, सब पे यस आ रहा है, मतलब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो हमको पता चल गया कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। अब जाएंगे हम हमारे काम की तरफ। हमको करना क्या है, चेक करना है कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, ये चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है या नहीं। तो देखो ध्यान से, देखो एंगल D कितना है 125 डिग्री, एंगल S कितना है 125 डिग्री। तो क्या एंगल D और एंगल S इक्वल है, तो बोलेंगे हाँ है। तो हम बोलेंगे यहां पे क्या कि भैया एंगल D और एंगल S जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। अब देखो हम बोलेंगे यहां पे भैया एंगल D इक्वल टू एंगल S, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहला वाला इक्वल है, ठीक है। आप देखो सेकंड, एंगल C और एंगल R, एंगल C क्या है 55 डिग्री, एंगल R क्या है 55 डिग्री। तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है इक्वल है, क्यों, दोनों 55 डिग्री है। अब देखो एंगल B और एंगल Q, देखो एंगल B है 125 डिग्री, एंगल Q है 125 डिग्री, तो क्या दोनों इक्वल है, तो हाँ है इक्वल है, ठीक है। और लास्ट में एंगल P और एंगल A, देखो ध्यान से, एंगल P और एंगल ए दोनों 55 डिग्री है, तो क्या ये इक्वल है, हाँ ये भी इक्वल है। तो हमने पाया भैया एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल पी इक्वल है एंगल ए के। तो हमने यहां से क्या पाया, तो भैया जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, चारों के चारों इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमने यहां से पाया। और यही तो हमको चाहिए था, पहला पॉइंट हमें यही चाहिए था, क्या कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, किसके लिए, सिमिलर होने के लिए, दोनों फिगर सिमिलर होंगे। पहला पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। हमारी नेहा बोल रही है अब ठीक है, ओके डन नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं भगवान को कि सब कुछ सही है नेहा, ठीक है। तो सुनो नेहा, अभी तक आप बस ये देखो कि हमने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों फिगर का सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यही मेन है, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको समझ में आ ही जाता होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, डीसी कितना है, देखो डीसी यहां पर कितना है 1 है, डीसी एंड एसआर का रेशियो चेक करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सिमिलर फिगर है या नहीं, सिमिलर फिगर कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो में होगा। तो मतलब क्या, हम डीसी बाय एसआर निकालेंगे, डीसी बाय एसआर निकालेंगे। अब देखो डीसी कितना है, डीसी है 1, हमने लिख दिया वहां पे 1, बाय एसआर कितना है, एसआर है 2, तो हो गया ये 2, मतलब डीसी बाय एसआर क्या आया 1/2, ठीक है ना। मतलब डीसी इज टू एसआर क्या आया, डीसी इज टू एसआर क्या आ गया
1/2 आ गया, मतलब रेशियो दोनों का क्या है 1/2। अब जाएंगे इस वाले साइड की तरफ, तो क्या है देखो सीबी कितना है 1 है, तो देखो CB बाई RQ निकालना है ना हमें, मतलब CB इज टू RQ निकालना है। अब देखो CB क्या है, CB है 1, हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब RQ क्या है, देखो ध्यान से RQ कितना है 2 है, हमने लिख दिया यहाँ पे 2। तो देखो ये इसका रेशियो भी सेकंड वाले साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आया 1/2 आया। तो यहां तक तो इक्वल चल रहा है, तो इक्वल चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे ही इक्वल नहीं होता तो यहीं रुक जाता है, बोलते कि फिगर जो है वो सिमिलर नहीं है। लेकिन चूंकि इक्वल है, अब तीसरे में जाएंगे, चेक करेंगे। तीसरा क्या है BA एंड QP, देखो ध्यान से, तो हम फाइंड करेंगे भैया BA बाई QP, मतलब BA इज टू QP। अब BA कितना है, देखो BA है 1, ठीक है ना, और QP कितना है, देखो QP है 2, तो इसका रेशियो भी सेम आ गया 1/2। लास्ट में क्या है AD एंड PS, तो हम लिखेंगे भैया AD बाई PS, मतलब AD इज टू PS। अभी देखो ध्यान से AD कितना है, AD भी 1 है, और PS कितना है, देखो PS भी 2 है। तो हमने क्या देखा कि अरे भाई ये चारों को चारों जो रेशियो है ना, चारों को चारों साइड्स के रेशियो, ये चारों को चारों साइड्स के रेशियो तो सेम आया 1/2। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भैया ये जो चारों के चारों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थे, इनका रेशियो आर इन सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना ये चारों, इनका रेशियो 1/2 सब में आ रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो जैसे ही ऐसा हो गया, हम क्या बोलेंगे, अच्छा कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होगा, जब दो बातें हो जाए, पहला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो जाए, तो देखो यहां इक्वल हो गया है। दूसरा बात क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देखिए यहां पर सेम रेशियो में आ गया है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे भैया चूंकि यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आर इन सेम रेशियो है, और एक लाइन लिख देना यहां पे, क्या लिख देना, ये वाली बात लिख देना, ये वाली बात क्या कि भैया DC बाई SR इक्वल्स टू CB बाई RQ इक्वल्स टू BA बाई QP इक्वल्स टू AD बाई PS इक्वल्स टू क्या है 1/2। सारों चारों इक्वल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे कि दोनों जो फिगर है वो सिमिलर है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम दो फिगर को सिमिलर बोल सकते हैं। अब है आप लोगों का टास्क जो हमने बताया है, ये दोनों फिगर सिमिलर तो है, लिखे कैसे, लिखे कैसे, कहां से लिखे, देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं क्या हम BACD सिमिलर है PQSR, ऐसा लिखे चलेगा, क्या लिखे बताओ, BACD सिमिलर है PQSR लिखे चलेगा, क्या लिखे बताओ फटाफट। हम जो कल पढ़ाए थे, इसके पहले वाले क्लास में जो पढ़ाए थे ना, हम इसके पहले वाले क्लास में जो पढ़ाए थे ना, आज इसका टेस्ट हो रहा है, जो भी समझे वहां पे यहाँ रिप्लाई कर पाएंगे, जो नहीं समझे यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अच्छा रुको, एक एक करके हम लिखेंगे। हाँ तो हम तो गलत बोल रहे हैं, मास्टर तो उल्टा पुल्टा पढ़ाता है, हटा रहे मास्टर को, हटा रहे, हटा दिए, देखो मास्टर जो लिखा हटा दिए। हाँ अब हम बच्चे जो लिख रहे हैं वो लिखते हैं। दृष्टि क्या बोल रही है, DCBA जो है ना ये सिमिलर होगा किसके, SRQP के, ऐसा दृष्टि बोल रही है। हाँ शुभम बोल रहा है, शुभम भी वही बोल रहा है। ओके हमारा केजी कूल बोल रहा है BADC होगा, एंड अच्छा केजी कूल क्या बोल रहा है, BADC सिमिलर होगा किसके, केजी कूल के हिसाब से SRQP के, ठीक है बच्चा। DCBA, अच्छा हमारी नेहा क्या बोल रही है, DCBA जो है वो सिमिलर होगा QRSP के। अच्छा नेहा बोल रही है DCBA जो है वो सिमिलर होगा QRSP के। देखो तीन ही लेते हैं। हाँ सुनिए, तीन लिए, बाकी जो भी बोल रहे हो सब अपने पास रखो। और अब हम बताते हैं, हाँ मास्टर हैं बताएंगे। देखो किसका किसका सही हुआ है, देखो हमने बताया हुआ है क्या कैसे, जहां से लॉक किए हैं वहीं से शुरू करोगे, क्या जहां से लॉक किए हैं वहीं से शुरू करना है बच्चा। तो लॉक कहां किए थे, डी से, तो DCBA क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो हम क्या लिखेंगे DCBA, और यहां पर कहां पे लॉक किए थे, S पे, तो हो जाएगा SRQP। क्या हो जाएगा SRQP, ये किसने बोला, यहां पे लिखा हुआ है,
ये वाला लिखा हुआ है, तो ये जिसने भी बोला वो सही है। अब ये सही है कि नहीं है ये चेक करते हैं हम। कैसे चेक करेंगे वो देखो, समझो ध्यान से। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ बच्चे। अच्छा, DCBA SRQP हमारा आदर्श भी बोल रहा है, बहुत अच्छा आदर्श। सर पता नहीं, जब से बिहार आई हूं तब से अच्छे से क्लास नहीं कर पा रही। बच्चे वहां पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, मैनेज करो। हम क्या बोले, क्या बोले? आदर्श, हमने आपका रिप्लाई देखा और हमें अच्छा लगा। हाँ, आप सही थी दृष्टि। और नेहा बोलिए हाँ सर मैं गलत थी। कोई बात नहीं नेहा, केजे कूल आप भी चेक करो। अब ये कैसे जानेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, इसका तरीका हमने बताया हुआ है आप सबको। क्या देखो, अभी हमने ये सॉल्व किया और ये बातें हमने जानी क्या, कि भैया एंगल डी एंगल एस के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, और हमने सबका रेशियो जाना। कल हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, हमने ये पढ़ाया था कि अगर आपको ऐसा दिया रहे तो फिर आप ये बातें कैसे लिखोगे बिना इसको देखे। तो आओ इसको देख करके लिखते हैं। हाँ, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना है। देखो हमने क्या बोला था, कैसे करना है, एंगल करना हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखना हो। अगर हम यहां पर लिख के बताते हैं, ध्यान से देख रहे बच्चा, इस बात को समझ जाओगे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर में ही आपको कभी डाउट नहीं आएगा। देखो एकदम ध्यान से देखना। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सीए का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने सीए लिख दिया है। हाँ, सीए का मतलब सीए मत कर लेना, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, हम कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर रहे, पीछे हमारा आंख नहीं है, तो चलो समझो इस बात को, बाकी जाकर भगवान से शिकायत करो हमारे सर जी को पीछे आंख क्यों नहीं दिए। हाँ, तो हम पहले पढ़ा ले फिर रिप्लाई करेंगे, समझो तो भावनाओं को समझो क्या बोले। देखो तो सुनो कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पता करेंगे। यहाँ कुछ देखना ही नहीं, इसको देखना है सिर्फ। तो देखो हम पहले देखें यहाँ पर क्या है, हम पहले देखें यहाँ पर डी है, तो हम लिखेंगे भैया एंगल डी, एंगल डी। अच्छा, अब यहां पे पहले नंबर पे एंगल डी है, तो यहां पर पहले नंबर पे कौन है एस, तो हम लिखेंगे भैया एंगल डी इक्वल है एंगल एस के। क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी का साइन दिया हुआ है। सिमिलरिटी तभी होगी जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो हमने बोला एंगल डी तो एंगल एस के इक्वल है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट में यहां पर है एंगल सी, तो हमने लिख दिया भैया एंगल सी। और यहां पर हम सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं भैया आर बैठा हुआ है, तो हमने बोल दिया आर, दोनों को कर दिया इक्वल। क्यों कर दिया, क्योंकि देखो सिमिलरिटी के साइन दी हुई है। इसके बाद हमारे तीसरे पॉइंट पे बैठा हुआ है कौन, बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि भैया तुम एंगल बी हो। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे भैया एंगल क्यू, दोनों को कर देंगे इक्वल। क्यों एंगल इक्वल कर देंगे, क्योंकि सिमिलरिटी के साइन दी हुई है। एंड लास्ट वन इज यहाँ पर एंगल ए बैठा हुआ है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे भैया एंगल ए है। और एंगल ए के साथ कौन है यहाँ पे लास्ट में, पी है, तो लिखेंगे यहाँ पे भैया एंगल पी, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने पाया कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमको अगर कुछ ना पता हो, हमको ये सारी कहानी पता ही नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन लिखा हुआ है, तो एक लाइन देख करके हम ये बात लिख दिए। अब आओ मैच करते हैं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे कौन देखो, हमको 1 बजे का कमेंट दिख रहा है, वो क्या बोल रहा है, सर तब तो आपकी पूजा हो रही होती, सब बोलते भोले बाबा आ गए, तीनों आंखों बच्चे केजे भोले बाबा के यहाँ पे आंख होते हैं, हम पीछे वाले आंख की बात कर रहे हैं। पीछे ऐसे है तो हमारा छोटी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत डांट सुने हैं केजे क्या बताए हैं, पप्पा से भी, मम्मी से भी, घरवाली से भी, हर सबसे। ठीक है, छोटी के लिए हमने कटा लिया छोटी, ठीक है। यहाँ पे आंख नहीं है हमारा, भोले बाबा का तो यहाँ पे आंख होता है। गड़बड़ हो गया केजे थोड़ा सा देखो, आप थोड़ा सा मामला ठीक करो, दुरुस्त करो। देखो सुनो, तो हम क्या बोले, आओ टॉपिक पे, यहाँ पे आओ बच्चे, फिर मस्ती करेंगे बाद में, फिर से करेंगे। यहाँ पे आओ, तो अगर ऐसा लिखा हो तो क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे इस तरीके से। अब देखो चेक करो ये सही हुआ। हाँ, तो देखो यहाँ लिखे है एंगल डी बराबर एंगल एस, देखो यही बात तो लिखी हुई है। यहाँ लिखा है एंगल सी बराबर एंगल आर, देखो यही बात तो लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एंगल बी बराबर एंगल क्यू, देखो यही बात तो लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एंगल पी बराबर एंगल ए, तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल ए बराबर एंगल पी। तो उल्टा कर दो ना, क्या दिक्कत है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो एंगल पी एंगल ए के बराबर होगा, तो आप ऐसे घुमा के लिख दो, बात बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हम समझ गए। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सीएस का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो अब बिना इसको देखे, सिर्फ इसको देख के कैसे बताओगे वो समझो, ठीक है ना।
चलो आओ देखो, तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये एरो वाले भैया को हटाते हैं यहाँ से। तुम हटो रे, हमको कोरस्पोंडिंग साइड समझना है। एरो वाले भैया को हम यहां से हटा दिए, इसको हम हटा दिए, एरो वाले भैया यहां से हट गए। अब हम सीखेंगे कोरस्पोंडिंग साइड कैसे बनाना है, हाँ देख के। अब देखो सुनो, अब इस वाले भैया को भी हटा दो ना, इसको हटा दो, इसको सीखना है। देखो अब कोरस्पोंडिंग साइड हम कैसे बताएंगे, तो देखो सुनो, पेयर बनाओ, यहां से पेयर बनाया डीसी का, यहां से बनाया एसआर का, तो हम क्या बोलेंगे भैया, डीसी जो है ना, डीसी जो है ना, ये H2 रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड की बात हो रही है ना, तो डीसी एंड एसआर कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगे, डीसी एंड एसआर। ये क्या है, पहला कोरस्पोंडिंग साइड है। दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा, अब देखो सीबी को कैसे कर रहे हैं पेयर, वो देखो पेयर ही मेन है। पहला बनाए डीसी का पेयर एसआर का साथ, अब बना रहे हैं एक डी को छोड़ दिया, सी को ले लिया, सीबी का पेयर, और ऊपर से किसका पेयर बनाएंगे, आरक्यू का बनाएंगे। तो क्या लिखोगे, सीबी जो है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसके साथ है, आरक्यू के साथ है। अब ठीक इसी तरीके से देखो पेयर ही मेन है बचा यहाँ पे। अब ठीक इसी तरीके से पेयर बनाएंगे हम, नीचे में लेंगे बीए को, और यहां पर क्या ले, रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। तो हमने यहां पर क्यूपी का पेयर बना, देखो पेयर ही ध्यान रखना यहाँ पे, हाँ। तो ये क्या हो गया भैया, बीए तुम जो हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो किसके साथ, क्यूपी के साथ। अब लास्ट जो बच गया इसको एकदम ध्यान से देखना, लास्ट में हम पकड़ेंगे ए को पहले वाले के साथ पेयर बना देंगे, यहां पकड़ेंगे पी को पहले वाले मतलब एस के साथ पेयर बना देंगे। तो क्या आया देखो ध्यान से, ए डी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है किसके साथ, पी एस के साथ, ऐसा आया। अब देखो हम बोलते हैं कि मैच करके देखते हैं पहले जो हमने किया था उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो यहां पर हम क्या इसको किए थे ना, देखो पहले लिखे थे डीसी जो है वो एसआर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड में है, तो देखो यहां पर डीसी जो है एसआर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हमने लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, सीबी जो है वो आरक्यू के साथ है, तो देखो यहां पर सीबी जो है वो आरक्यू के साथ है। देखो तीसरा क्या है, बीए जो है वो क्यूपी के साथ है, तो देखो यहाँ पे बीए जो है वो क्यूपी के साथ है। अब फोर्थ क्या है, एडी जो है वो पीएस के साथ है, देखो यहाँ पे एडी जो है वो पीएस के साथ है। तो सिर्फ इसको देख करके कैसे हम पेयर बनाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख देंगे, वो समझ में आया सबको, बोलो फटाफट। सारे बच्चे हमें रिप्लाई करेंगे, सबको समझ में आया कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे यहां से देख करके लिख सकते हैं। और आपको मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसा दे दिया, बोलेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखोगे। ओके समझ में आया, बच्चे बोल रहे समझ में आया, तो बस हो गया बच्चा। अब इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने लिख दिया ना, क्योंकि ये दोनों फिगर सिमिलर है इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि भैया डीसी बाई एस आर इक्वल टू सीबी बाई आर क्यू इक्वल टू बीए बाई क्यूपी इक्वल टू एडी बाई पी एस। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सिमिलर फिगर था, ये साइन सिमिलरिटी की दी हुई थी, और सिमिलरिटी के केस में हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं इनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है, मतलब बट्टे में लिख सकते हैं। देखो यहां पर यही बात तो लिखा हुआ है, डीसी बाई एस आर इक्वल टू सीबी बाई आर क्यू इक्वल टू बीए बाई क्यूपी इक्वल टू एडी बाई पी एस हमने लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चे कोई भी टू फिगर हमको दिया गया है तो हम बता सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर है या नहीं है। या फिर हमको अगर ऐसी बातें दी हुई है तो इसको देख करके हम बता सकते हैं क्या, ये सारी बातें। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, केजे कूल ने बोला ना हमने सब थोड़ा सा चेंज कर लिया, हमारा तो सही था, तो गड़बड़ क्या होगा ये समझना। देखो यहां पे क्या है बीए, अच्छा केजे कूल क्या रिप्लाई किया था, ये डीसी बीए ये तो सही लिखा था केजे कूल, यहां पर लिख दिया है क्यू आर एस पी। आप समझो बात को, क्यू आर एस पी, तो क्या होगा आप गड़बड़ देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे D जो है वो Q के इक्वल है। देखो ध्यान से D जो है ना वो Q के इक्वल हो जा रहा है, लेकिन यहां पर D तो S के इक्वल है। बच्चा गड़बड़ हो गया, पहले ही स्टेप में गड़बड़, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पहले ही स्टेप में गड़बड़ हो गया। हमेशा
एंगल डी जो है, एंगल डी जो है ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी किसके इक्वल? एंगल एस के, मतलब इसके। एंगल डी एंगल एस के इक्वल है क्या? एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है। क्यू क्या है? अच्छा चलो ये यहां पर थोड़ा सा 125 आ जा रहा है, लेकिन जब जनरली आप किसी भी फिगर में जाओगे या फिर एंगल तो आपका सेम हो गया। अब आते हैं हम रेशियो की तरफ। सुनो, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो अब इसको क्या करते हैं, यहां पे करते हैं। रुको एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इसको यहां पे करते हैं, इसको लिखते हैं, पहले पूरा लिखते हैं। हाँ देखो ध्यान से, रुको देखो हम यहां पर क्या करेंगे, एंगल डी जो है ना पहले लिखेंगे एंगल क्यू, चलो ये लिख लिया। अच्छा आगे एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, ये भी हमने लिख लिया। अब देखो एंगल बी जो है वो एंगल एस के इक्वल होगा, ये भी हमने लिख लिया। और लास्ट क्या होगा, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होगा। देखो देखो ये जो चीज है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले ये बताओ ये क्लियर हो रहा है ना? देखो ये वाली बात क्लियर हो रही है आप सबके? देखो इसको हमने ऐसे लिखा, पहले ये बताओ ये क्लियर है कि इक्वल? और सारे बच्चे तो देखो बच्चे कुछ नहीं करना है आपको, इसको भी चेक करना है। हाँ अगर ये सारे कंडीशन यहां से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम बोलेंगे हमारा ये सही है, ओके है। हाँ लेकिन एंगल के साथ साइड का भी होना चाहिए, हम साइड भी चेक करेंगे एंगल भी चेक करेंगे। अगर दोनों बातें सेटिस्फाइड होती है तो हम बोलेंगे हमने जो ये लिखा है वो सही है, सिमिलरिटी के केस में। और अगर कहीं पे एक जगह पे भी भूल आती है तो हम बोलेंगे सही नहीं है। अब कैसे, वो देखो सुनो, तो ये हमने लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। अब साइड कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, देखो ये लिखोगे डीसी जो है बाय क्यू आर, पहला साइड। दूसरा साइड क्या हो जाएगा, सीबी जो है ना वो हो जाएगा बाय आर एस। तीसरा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बीए जो है ना बीए ये बाय एसपी। अब फोर्थ साइड क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से फटाफट अप्लाई करेंगे सारे बच्चे। देखो और अप्लाई करो, लास्ट में हमारा क्या बचा, ए डी और पी क्यू। तो हमको क्या बोलना है, सीधे बोलना है भैया ए डी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी क्यू। अब हमने कुछ नहीं करना है, सारे जगह पे जाके वैल्यूज को पुट करो, यहां पर वैल्यूज को पुट करो, यहां पर देख के सारे का रेशियो क्या सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है। सारे के एंगल्स का मैच कर जा रहा है, सेम आ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उस केस में भी यही बोलेंगे कि भैया ये सिमिलरिटी की केस है, सिमिलर केस है। अगर हमको सिर्फ ये दे दिया हो, ये दे के पूछे, ऐसा दे दे और पूछे कि इसको लिखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के केस में, ठीक है। सारे बच्चे रिप्लाई करिए, मेरी बात समझ में आई अगर तो बोलो यस। हाँ क्लॉकवाइज में एडी बाई पीएस होगा, एक मिनट, क्लॉकवाइज में एडी बाई पीएस होगा, पीएस नहीं होगा बच्चे। देखो ए कहां पे है, यहां पे है, डी कहां पे, यहां पे। और यहां से देखे तो ए कहां पे, यहां पे है, डी कहां पे, यहां पे है। अच्छा और पीएस की बात करोगे तो यहां पे। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हो, देखो यहां पर दिक्कत क्या आएगा समझना। अगर आप क्लॉकवाइज का केस देखना चाहते हो तो फिर आएगा इस तरीके से बातें, ठीक है। और ये आएगा एडी इस तरीके से बातें। पर यहां पर क्या हो जा रहा है, देखो एडी क्या हो जा रहा है हमारा, यहां से हम एडी की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो ये पी क्यू की बात है ना, पी क्यू ये क्या हो जा रहा है, देखो ध्यान से, पी क्यू हो जा रहे हैं हमारा इस तरीके से, यहां से। अब समझो बात को, हम क्या कर रहे थे अभी इसके पहले केस में, क्लॉकवाइज बढ़ रहे थे, ठीक है। क्लॉकवाइज बढ़ने के केस के हिसाब से हमारा ये वाला ये चल रहा था, ये जा रहा था, ये क्लॉकवाइज के हिसाब से जा रहा था। लेकिन मान लो अब हम ये देखते हैं, अगर ऐसा देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, स्टार्ट डी से हुआ है, हम डी से सी की तरफ गए, ठीक है। अच्छा फिर सी से हम बी की तरफ गए, अच्छी बात है। फिर बी से हम ए की तरफ गए, ये भी अच्छी बात है। फिर ए से हम डी की तरफ गए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या हो जा रहा है, स्टार्ट क्यू से क्या जा रहा है, समझो इस चीज को। कहां पे क्यू, कहां है, यहां पे क्यू, यहां पे है। इस केस में क्या है, समझना बात को, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं बी को और एस को। लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो यहां पर क्या कर रहा है, ये हमने बोला ना कि फिगर के अंदर में आपको देखना है इक्वल एंगल कहां है। तो हमने देखा 125 डिग्री यहां है और यहां है, तो हमने इसको लॉक कर दिया। लेकिन मान लो हमारा कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर हम तो इसको लॉक करेंगे और इसको लॉक करेंगे, तो अच्छी बात है आप इसको लॉक करो फिर। और अगर इसको लॉक करते तो फिर इसको नहीं करोगे, ये नहीं होगा। तो शुरू कहां से होगा, यहां से होगा। तो बातें क्या हो जाएंगी, क्यू जो है ना क्यू से आर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो क्यू है ना ये क्यू से आर की तरफ जाएगा। पर यहां पर अब दिक्कत आपको ये आएगा, समझो बात को, कि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ तो यहां पर क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन एक तरफ यहां पर क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ऐसा मत करो कभी भी, आप हमेशा ही एक काम करोगे, वो क्या कि अगर क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाओगे, ऐसे
और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे, कुछ इस तरीके से। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम रिप्लाई करो सारे बच्चे यस। हमेशा ही हमको यह ध्यान रखना है कि हमारा डायरेक्शन दोनों ही फिगर का सेम होना चाहिए। किसी एक फिगर में हमारा हो सकता है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो हमारा आंसर मैच कर जाए, पर लॉजिक मैच नहीं करेगा। लॉजिक ये कहता है कि हमने अगर क्लॉकवाइज यहां से लिया है ना, तो फिर यहां से भी हम क्लॉकवाइज ही लेंगे, और उसके हिसाब से हमने ये चीज लिखना है अगर हम इस डायग्राम को देखते हुए आंसर करें तो। लेकिन मान लो हमारे पास सीधा सिर्फ ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो उसको हम फिर ऐसा लिख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो हम रिप्लाई करो फटाफट यस। देखो सुनो बच्चे, क्लास ओवर हो चुका है। जिनका लॉजिक जो है वो पूरा अच्छे समझ में आ गया वो जा सकते हैं क्लास से बाहर। हाँ, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और जिनको अभी भी डाउट है वो पूछो, आपको डाउट क्या हो रहा है? हाँ, क्या कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप, ये बताइए बच्चे। जिनको समझ में पूरा अच्छे से आ गया है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। हाँ, क्लास से बाहर वो जा सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया है, कंफ्यूज हो गए हो, तो कहां पे कंफ्यूजन आया है बच्चा, ये रिप्लाई करिए। सुनो, हम लास्ट पूछते हैं, जिसको भी डाउट है, जो भी डाउट है पहले लिखो पी, हमें पता चले किसको किसको डाउट है। बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय बच्चे, बाय बाय बाय। चलो नेहा बोलिए, समझ में आ गया। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे।